नमस्कार। सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जम्मू कश्मीर से। और कभी कभी तो खबरें आती थी पाकिस्तान में गोलीबारी हुई और गोलीबारी में क्रॉस फायरिंग हुई, भारत की तरफ से भी फायरिंग हुई, ऐसी खबरें आती थी और नारे लगते थे, हम क्या चाहें आजादी। और स्थिति ये थी पत्थरबाजी, इस तरह की खबरें आती रहती थी। आजकल लेकिन बड़ी खुशनुमा खबरें आ रही हैं। कभी G20 की खबरें आ रही हैं तो कभी ये खबरें आ रही हैं कि हमारी बेटियां, जम्मू कश्मीर की बेटियां भी कमाल कर रही हैं। 11वीं रैंक आई है प्रसन्नजीत कौर जी की, हमारे साथ हैं, यूपीएससी में 11वीं रैंक। वैसे ज्यादातर तो टॉप 10 की लिस्ट बनती है, लेकिन इन्होंने क्रिकेट टीम में जो 11 वाला जो स्कोर किया है उससे पूरे देश को फक्र है। टॉप 10 की कोई जरूरत नहीं इनको, क्योंकि ये ऐसी जगह से आई हैं और ऐसी जगह से इन्होंने झंडा गाड़ा है जहां पर तो पाकिस्तान के दिल पे भी सांप लौटेंगे किसी दिन। प्रसन्नजीत जी, बड़ा स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चेहरे पे हंसी थैंक यू देख के सर। हमें खुशी हुई। कहाँ, थैंक कौन यू से सर। डिस्ट्रिक्ट थैंक यू में है सो अभी मच आप, कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हूँ, जम्मू कश्मीर के। हम्म। हाँ जी और सर। अभी इस समय कहाँ है, इस समय कहाँ पर है? सर अभी मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ। श्रीनगर में है। अभी तो हाँ जी वहां सर। पर माहौल पूरा G20 का बिल्कुल खत्म ही हुआ है। बढ़िया माहौल, खुशनुमा अ, देखा हमने, बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, है ना? जी सर, बहुत ज्यादा। आप भी हाँ गई जी थी? सर। आप भी गई थी? जी सर, हम ऑफिशियल डेलीगेशन का एक पार्ट थे। हम प्रोबेशनर्स हैं, तो हम एक मीटिंग में गए थे। एक मीटिंग में गए थे? कौन सी मीटिंग थी वो, कि कितनी शूटिंग सर होने जिस वाली है जम्मू कश्मीर में अब, है हाँ जी सर, जिस दिन रिजल्ट था है उसी ना? दिन वाली मीटिंग में। हाँ जी सर। उसी दिन जम्मू कश्मीर के युवाओं के बारे में बड़ी चिंता होती थी लोगों को। साहिल जी लुधियानवी सर। का एक शेर था कि वो सुबह कभी तो आएगी जब काली सदियों के सर से रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह तभी तो आएगी। आ गई वो सुबह। ये देखिए, वो सुबह की सूरत कैसी होती है, हमारी बेटियों की सूरत देख लीजिए, वो सुबह आ गई है। वो काली सदियों की सारी काली रातें चली गई हैं। ये बताइए प्रसेनजीत जी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट तो हमने देखा, वो फोटो वोटो आती रहती थी, दीवारों के ऊपर गोलियों के निशान रहते हैं। अब आपकी कलम के जी निशान सर। भाग्य बदलेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट का भी, पूरे भारत का भाग्य बदलेंगे। ये फीलिंग कैसी, क्या चल रहा है मन में इस समय? सर बहुत खुशी हो रही है। और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इनफैक्ट मैं कहूंगी, इतना अच्छा रैंक और ये अपॉर्चुनिटी कि लोगों को सर्व किया जाए, ये बहुत बड़ी हम्म। ब्लेसिंग है मेरे लिए। हाँ जी सर। हम्म। कैसे तैयारी की? वहां पर तो पूंछ में इंटरनेट वगैरह थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू रहता है, तैयारी कैसे की, थोड़ा बताइए। सर मेरा सेल्फ स्टडी था, और इस स्टडी में मुझे थोड़ा सा जो गाइडेंस थी वो मेरे कॉलेज के टीचर्स की थी। बेसिक हम्म। बुक्स को रेफर करने के साथ साथ मैंने एनसीईआरटीज को रेफर किया, और करंट अफेयर्स के लिए सर मैंने कुछ मैगजीन्स वगैरह को रेफर किया, और उस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की। हम्म। तो फिर जब प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुई, उसके बाद लगा था कि इंटरव्यू भी निकाल लेंगे? और सर ये एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, हर स्टेज पे बहुत बड़ा हम्म। रिस्क होता है, तो ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल श्योरिटी थी कि सिलेक्शन हो जाएगी, बट होप तो थी हम्म। कि शायद हो जाए। जी सर। होप थी। हाँ जी सर। कितने बजे उठती थी पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी? आजकल तो कोचिंग में पढ़ते हैं लोग, पता नहीं कौन कौन सी जीके की कोचिंग, ये वाला जीके अलग, वो वाला जीके अलग, तीन तीन चार चार सब्जेक्ट एक साथ अलग अलग जगह कोचिंग जाते हैं। कोई कोई है वो एक साथ भी देते हैं।
आपने कैसे ये मैनेज कर लिया पढ़ने का, खुद खुद पढ़ने का कैसे मैनेज किया ये? सर मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहां पे हमें कोचिंग का फैसिलिटी नहीं था, और मोreover मेरी उस समय मास्टर्स भी कंटिन्यू थी, तो ना ही मैं वो टाइम अफोर्ड कर सकती थी कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करती। तो आजकल के टाइम पे तो सर हमें इंटरनेट के ऊपर सब मटेरियल अवेलेबल है, और मैंने उसी मटेरियल का इस्तेमाल किया है सर। हाँ जी सर। वाह वाह, चैट जीटीपी भी, चैट चैट जीपीटी भी आजकल चल रहा हाँ है, जी उसका दौर है। सर। हाँ जी सर। आपको सब, आपको सवाल पूछा गया होगा इंटरनेट से, आपने पढ़ाई की, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें ऐसी है, सही क्या है गलत क्या, कैसे खोजती थी आप, खोज लेती थी? सर आजकल बहुत सी वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस की हैं, दिल्ली के रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस की, तो उनका मटेरियल तो बहुत ऑथेंटिक होता है सर, और ब्रांड से ही पता चल जाता है। जब हम उन हम्म, मटेरियल को स्कैन करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये मटेरियल कितने स्टैंडर्ड का है। तो सर उन मटेरियल्स को ही मैंने रेफर किया है। उनको ही रेफर किया है। क्या क्या सवाल पूछे जी गए सर। इंटरव्यू में आपसे, सर क्या इंटरव्यू पूछे गया? इंटरव्यू हाँ जी सर। सर इंटरव्यू हाँ। में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे अगर मैं स्टेट सेंटर्ड क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी का एंगल है उसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम्म, हमारी स्टेट के एग्रीकल्चरल हम्म, सिचुएशन के बारे में, या फिर एप्पल्स और उनकी जो फूड प्रोसेसिंग होती है, कोल्ड स्टोरेज के बारे में पूछा गया था। स्पोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली जो गुलमर्ग में हम्म, विंटर स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर मेरा पोस्ट हम्म, ग्रेजुएशन जम्मू यूनिवर्सिटी से था, और जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हम्म, करंट अफेयर्स में उस समय जो भी चीजें थी उन सब के बारे में पूछा गया था। सबसे अच्छा जवाब उनको कौन सा लगा आपका? हमको भी बताइए वो वाला अ, जवाब, सर जिस पे आपको एक बोला होगा वाह कोई मजा आ एक गया, ऐसा कुछ बोला किसी ने? अ, कोई एक हाँ आध सर ऐसा याद आ एक रहा है एपिसोड। हाँ जी सर, एक एपिसोड ऐसा क्या? था। मुझसे पूछा गया था हम्म, कि आपने यहाँ आने से पहले कितने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, और जितने भी मैंने ऑफलाइन मॉक हम्म, इंटरव्यूज, मैंने 2 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज दिए थे। मैंने उनको बोला सर मैंने ये मॉक इंटरव्यूज इन इंस्टीट्यूशंस में दिए हैं। तो इनफैक्ट जो चेयरमैन सर थे वो हम्म, मुस्कुराकर उस समय उन्होंने मुझे बोला कि जो हमने इंटरव्यू लिया और वो बोला था, इनमें से स्टैंडर्ड में ऊपर और नीचे कौन था। एंड आई टोल्ड हिम सर कि ऑब्वियसली जो यूपीएससी का इंटरव्यू है उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। एंड एट दैट मोमेंट सभी जो हम्म। पैनलिस्ट थे वो हंसने लगे। जी सर। वैसे हमने तो सुना है कश्मीर में अभी ओवरऑल जेएनके में 370 हटने के बाद में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आपने भी देखे वो बदलाव, क्या जी क्या सर। हुए, क्या क्या सर बदलाव देखे डेफिनेटली आपने? 3 सर डेफिनेटली 370 के रिमूवल के बाद बहुत से डेवलपमेंट हमारी स्टेट में देखने को मिली है। अगर हम ई गवर्नेंस के सेक्टर की बात करते हैं हम्म, तो बहुत से इम्प्रूवमेंट उस सेक्टर में भी हमें देखने को मिली है। और इनफैक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन का और लोगों का कंटैक्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास वेरी रिसेंटली हमने कुछ हम्म, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे हमारे स्टेट के द्वारा, जैसे माई टाउन माई प्राइड एंड बैक टू विलेज। ये सब कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 की रिवोकेशन के बाद ही दिखे हैं, और ये सब एक एक हम्म, एक इंडिकेशन है कि जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन इंडिया के साथ ना कि लेटर्स में बट ग्रेजुअली स्पिरिट में भी हो रहा है। हम्म। अब वहां तो वो भी बढ़ गए हैं, टूरिस्ट भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। मैं देख रहा था हाँ डेटा, तो जी सर। हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ है ना, रिकॉर्ड हाँ तोड़ जी दिया। सर। सिर्फ डल झील के आसपास नहीं, बाकी जगह भी जा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो थोड़ी सी रिमोट हो, जो अच्छा वो फोटो जो आती है दिखती है तो सही दिखती है वो फोटो, ऐसा लगता है वाकई हम स्विट्जरलैंड को मिस कर रहे हैं। और यहाँ के लिए हाँ तो जी कहा भी सर। जाता है अगर फिरदौस बर्रू है जमी अस्तु अमी अस्तु, है ना, ये हाँ कहा जी जाता है। सर। जी तो सर। जी सर। एप्पल के बारे में क्या बताया आपने? हमने ये सुना है कि सर एप्पल खादी ग्रामोद्योग बहुत सारा काम कर रहा है वहां पे, और तो और ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड ने बहुत सारे किसानों को लोन दिया हुआ है वहां पे एप्पल के लिए, प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, पल्प बनाने के लिए, उसकी फूड प्रोसेसिंग में वो जी लोग सर। उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं अब, है ना। हाँ तो जी कुछ सर। आपने जी अंतर सर। महसूस किया उसमें, फूड प्रोसेसिंग में किसानों की, जो फार्मर्स की इनकम में कुछ अंतर महसूस किया हुआ है?
फिर डेफिनेटली जो फूड प्रोसेसिंग होती है तो उससे जो मटेरियल की वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है और शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है। तो उससे फार्मर्स को एक तो डायरेक्ट हम्म, बेनिफिट भी है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट का भी बेनिफिट है, क्योंकि वो फार्मर्स उन्हीं इंडस्ट्रीज में, उन्हीं माइक्रो यूनिट्स में एम्प्लॉयड है। तो एक पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी उनके लिए है हम्म, और एक एडिशनल सोर्स ऑफ द इनकम भी उन फार्मर्स के लिए है। तो डेफिनेटली ये एक उनके लिए बहुत अच्छी चीज है सर। हम्म। अच्छा, वहां पे दूसरी दूसरी खेती भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता है, वो भेज देता है कुछ, कभी कभी पैकेट ड्रग्स की खेती उधर उगाता है, वो इधर यस भेज सर। देता है। तो यस सर। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? पाकिस्तान को एक आध बार मतलब फिर से स्ट्राइक कर दी जाए क्या? क्या करें पाकिस्तान का? सर आई थिंक मल्टीपल लेवल्स पर काम करने की जरूरत है, और जो कि हमारी गवर्नमेंट हम्म, कर भी रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं हम्म, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल सपोर्ट इस चीज में, जैसे अभी हम G20 के प्रेसिडेंटशिप होल्ड कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से इस्तेमाल हम्म। कर सकते हैं। लेकिन ये इसका क्या करें, बार बार डिमांड करता रहता है। मैं जब सड़कों पे जाता हूँ तो पाकिस्तान के बारे में लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को ये सारी डिमांड छोड़ के डेवलपमेंट की तरफ घूमना चाहिए। आजकल इस स्थिति यह है कि वहां पर लोगों को खाने के लिए नहीं है, बेचारे लोग अनाज के लिए, बाकी चीजों के लिए बड़ा परेशान हो रहे हैं वो लोग भी। तो जी उसको सर। लगता है ना कि कुछ उसका माइंडसेट कुछ बदलने की जरूरत है पाकिस्तान में। तो उसको कम से कम भारत से दुश्मनी तो छोड़नी चाहिए, है ना? ऐसा लगता है ना? जी सर। सर हम्म। मैं तो ये कहूंगी कि अच्छा। जो भी इकोनॉमिक्स, जी कंप्लीट जी, बोलिए कीजिए आप बोलिए। अपना क्वेश्चन। सर मैं मैं तो मैं ये कहूंगी मैं कि अगर जो बोलिए बोलिए, पाकिस्तान का क्या किया जाए? सर मेरे अकॉर्डिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर ही काम करने की जरूरत है। सॉफ्ट अप्रोच, हार्ड अप्रोच और हम्म, इंटरनेशनल सपोर्ट, इन तीनों तरीकों से ही हम पाकिस्तान से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट डिप्लोमेसी की हम्म, बात हो गई, या फिर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है अगर उसकी बात की जाए, तो वो एक अप्रोच रहेगा सर। बट इसके साथ साथ हमें अपने डिफेंस हम्म, का भी ध्यान रखना है, अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करना है, और इंटरनेशनल प्रेशर से हम्म, डेफिनेटली इट वुड बी अ डायरेक्शन। हम्म। अब थोड़ी सी छोटी मोटी दूसरी बातें करते हैं। वैसे हाँ फिल्में जी देखती सर। हैं आप? कौन सी सर फिल्में देखी सिविल हैं अभी सर्विसेज की, लेटेस्ट में आपने? सर सिविल सर्विसेज की हम्म। प्रिपरेशन में टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने ऐसे बहुत समय हो गया कोई फिल्म नहीं देख नहीं पाए? देखी है। नहीं सर। अच्छा, गाने वगैरह सुनती हैं, सॉन्ग वगैरह, एल्बम वगैरह से परिचित हैं आप? करती रहती हैं ये सब सारी चीजें? नहीं, सर इस समय नहीं प्रिपरेशन के मिलता? दौरान कुछ भी नहीं किया। जी सर। कुछ भी नहीं? अच्छा। अब लेकिन क्या करना चाहेंगी? कोई ये आपकी एक इच्छा जो जिसको आप करना ही है, ये तो करके रहूंगी मैं, ये अब मैं अफसर बन गई हूँ, अब मैं करूंगी ये? सर सच तो कोई इच्छा ऐसी नहीं है, बट हाँ, इस ऑफिसरशिप के साथ साथ हम्म, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करने की डिजायर है वो है। पर्टिकुलरली हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में हम्म, काम करने का डिजायर है, कि जिस चीज के लिए ये जॉब लिया है अल्टीमेटली लोगों को सर्व करने हम्म। के लिए, वो चीज को अब करने का पैशन है। वो चीज को करने का पैशन, और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाने का भी पैशन, मुझे लगता है कि अपने आप आ जाएगा आपके अंदर वो, अपने आप। मान डेफिनेटली सर। लीजिए आपको, वैसे, हाँ, वहां पे हम देख रहे थे कि लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ इकोनॉमिक भी नहीं हुआ है, वो लोगों का माइंडसेट में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। विचार जो है ना, विचारों का जब आदान प्रदान होता है, नए विचार आते हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा डेवलपमेंट होता है। वो हमने देखा है वहां पर। हाँ जी। अच्छा, बच्चे लोग आपके दोस्त वोस्त क्या बोले जब आप बने? तो फ्रेंड्स हैं आपके, या बोलते हैं इन्हें पढ़ती रहती हैं ये, तो हम इनसे क्या दोस्ती करें? हाँ, नहीं नहीं सर, बहुत से फ्रेंड्स हैं, और ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग माय रिजल्ट, और जो भी जहाँ कहीं पर भी थे, ऑल ऑफ देम कॉल्ड मी। एंड जो भी उस समय मतलब श्रीनगर में जो भी थे, 2 to 3 people वर्क इन श्रीनगर, दे केम टू मी एट द इंस्टीट्यूट वेयर आई वाज स्टेइंग, और वहां पे आके उन्होंने मुझे हम्म, मुलाकात भी किया था। मौका भी किया था। और आगे अभी इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि
बहुत सारी चीजें पक्ष विपक्ष चलता रहता है देश में अलग अलग तौर पर, और इंटीग्रेशन वगैरह पे ये सब चलता रहता है। आपको क्या लगता है जब भारत की स्थिति आज आप देखती हैं तो हम लोगों को आप कैसे रेट करती हैं, भारत कहाँ तक पहुंचा है? सर डेफिनेटली इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है कंपेयर टू व्हाट वी वर एट 1947, बट डेफिनेटली बहुत से एरिया से जहाँ पे काम करना है। अगर हम पॉवर्टी स्केल इन इंडिया देखते हैं या फिर हंगर की सिचुएशन देखते हैं, तो या एजुकेशन ही देखते हैं, जैसे प्रथम की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो वो सब बताते हैं कि डेफिनेटली बहुत से एरियाज हैं भी जहाँ पे हमें वर्क करना है। और आई थिंक कोऑर्डिनेशन से सभी स्टेक होल्डर्स के और पीपल की विल से ये एक टाइम आएगा जब वही अमृत काल के जो भी डिजायर्स है वो पूरे हो जाएंगे। कितने घंटे पढ़ती थी आप? पूरा जबरदस्त जवाब दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल सही, मतलब उन जो इंटरव्यू लेने वाले थे ना उनका फैसला गलत बिल्कुल नहीं था। कितने घंटे पढ़ती हैं आप, और कितने न्यूज़पेपर्स पढ़ती हैं? सर जहां तक पढ़ाई की बात है तो अभी मेरा मास्टर्स कंटिन्यू हो रहा था, तो सिविल सर्विसेज का फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि मेरा मास्टर्स भी केमिस्ट्री में था, तो उसको भी मुझे उतना ही टाइम देना पड़ता था जितना सिविल सर्विसेज को देना पड़ता था। तो अगर सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो इसके लिए करीब 7 to 8 आवर्स, और अगर न्यूज़पेपर्स की बात की जाए तो उसमें द हिंदू सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है सर। एक ही पढ़ती थी या दूसरे भी कुछ, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर एक्सप्रेस या हिंदी के कुछ, या फिर वहां के लोकल लैंग्वेज के? नहीं सर, मैं द हिंदू ही पढ़ती थी। द हिंदू पढ़ते थे, उससे आपको सारी जानकारी। और इंटरनेट वगैरह पे आजकल तो मम्मी पापा लोग बोलते हैं मोबाइल का ज्यादा यूज मत करो, आप करती थी मोबाइल का यूज? वो चैट वेट, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह? सर सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट व्हाट्सएप मेरा अकाउंट नहीं है, और इंटरनेट को जितना कंस्ट्रक्टिवली यूज करना होता था उतना करती थी, क्योंकि आजकल जितना हमें मटेरियल बुक से मिलता है उतना ही इंटरनेट से भी मिलता है, तो जहाँ कहीं पर जरूरत होती थी वहां तो करना ही पड़ता था। हाँ जी सर। वैसे इंटरनेट पे इन दिनों बड़ा गजब चल रहा है, इंटरनेट पे लोग लिंक भेज देते हैं, फ्रॉड करते रहते हैं। ऐसे 3-4 लिंक आ गए जो मुझे बोलते हैं करोड़पति बन जाओगे आप। रोज एक ना एक ऑफर आता है मुझे करोड़पति बनने का। बड़ा गड़बड़ चल रहा है इंटरनेट पे, इसलिए आपने सही बोला कि सही तरीके से उसको यूज करना है इंटरनेट को। बड़े आंख नाक कान खोल कर रखने पड़ते हैं जब इंटरनेट हम यूज करते हैं। पता नहीं कि चलते चलते मान लो कोई बटन गलत दब जाए तो इधर अकाउंट साफ, ऐसा होता है। बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, जाते जाते कुछ ऐसी बातें जो आपको लग रही है जो बतानी चाहिए नए एस्पिरेंट्स को, और उनको भी जो आप सबको सुन रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को भी बताते जाइए, कुछ तो बोलिए। सर अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की बात करूं मैं, तो मैं उनको यही बात कहूंगी कि सबसे पहली बात, हर एक इंसान इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, बट व्हाट दिस एग्जाम डिमांड्स इज हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड लॉट ऑफ डेडिकेशन। और जहां तक आप एज एन एस्पिरेंट में भी यही कहूंगी कि आपको अपने सोर्सेस को हमेशा लिमिट रखना चाहिए, और जितनी ज्यादा रिवीजन हो सके वो आप करें। और इन जनरल लोगों को मैं यही कहूंगी कि अगर हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो कोई भी चीज जो है वो रीच के दूर नहीं होती है। मैंने ये, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जानना है, मेरे मन में अभी अभी आया है। घर का बैकग्राउंड कैसा है? मम्मा पापा क्या बोलते हैं, भाई वगैरह लोग, ये सब क्या, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मेरे पेरेंट्स दोनों मेडिकल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, और मेरी एक सिस्टर है, शी इज एट प्रेजेंट इन 10th स्टैंडर्ड। तो मम्मा पापा क्या बोले? पारे तोड़ सर लाई हैं आफ्टर द रिजल्ट वो बहुत खुश थे सर। जी सर, बहुत खुश थे वो। तोड़ लाई हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके जैसे आप वाकई प्रेरणा है, क्योंकि पूंछ डिस्ट्रिक्ट से भी ऐसी मेंढर में से तो ऐसी ऐसी खबरें आती थी कि मतलब ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ की खबरें, लेकिन आप जो है वो रोशनी बन के आई हैं। प्रसेनजीत जी आई हैं, रोशनी लेकर आई हैं। बहुत बहुत जबरदस्त बात है। आपको देखकर मुझे राहत इंदौरी जी की एक शायरी याद आ रही है कि तूफानों पे वार करो, हाथों को पतवार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत जी हमसे बात करने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।